तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। ये क्लास 9, 10 से लेकर के सीटेट, बीटेट या फिर आपका जो भी एग्जाम होता है सभी में ये क्वेश्चन पूछता है। कई बार ये बीएड के इंट्रांस में भी पूछा हुआ है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये स्कर्वी कई बार पूछा हुआ है। तो आज हम आपको यही चीज़ बताएंगे कि इसको याद कर लेना है, या आप क्लास 9th में, 10th में किसी भी बोर्ड में है, आपको एसएससी, सीजीएल या कोई भी एग्जाम देना है तो इस सब में से एक न एक नंबर का रहता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का मतलब होता है कि आँख में कम दिखाई देना, कमजोर दृष्टि यानी अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, इसमें रतौंधी हो जाता है। उसका मतलब है कि उसको विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की अगर पूर्ति की जाए तो उसमें सुधार हो सकता है। विटामिन बी है, विटामिन बी से बेरी रोग होता है। बेरी का मतलब दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाना, यानी वो हमेशा थकान महसूस करेगा, एनर्जी उसके बॉडी में से कम हो जाता है, उसको बोलते हैं बेरी। ठीक है, दुर्बल पेशियाँ हो जाएगा, उसका बॉडी वगैरह सब जो होता है बहुत पतला हो जाता है। विटामिन सी है, ये कई बार पूछा गया है। 2021 के एंट्रांस के एग्जाम में, बीएड के एंट्रांस के एग्जाम में पूछा हुआ था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसमें हो जाएगा स्कर्वी यानी मसूरों से खून निकलना। दांत में से देखते होंगे बहुत बच्चा का खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय का लगना, और उस घाव को भरने में या फिर आपके बॉडी में कोई भी घाव हो जाता है उसको भरने में बहुत समय लगता है। विटामिन डी होता है रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना, आपकी जो अस्थि होती है बॉडी में वो मुलायम होकर के मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं। ठीक है ना, रिकेटस। देखिए, कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम जो होता है उसकी कमी से अस्थि और दंत क्षय रोग हो जाता है, कैल्शियम की कमी से। ठीक है ना, तो कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंत क्षय हो जाता है। इसमें कमजोर अस्थियाँ हो जाना, दंत क्षय हो जाना, आपकी जो अस्थियाँ होती है मुंह में, ठीक है ना, वो अस्थियाँ जो होती है या दंत क्षय जो होता है, दांत का जो रोग होता है वो सब हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से। अब देखते हैं आयोडीन से घेंघा रोग होता है। घेंघा का मतलब होता है कि गले की ग्रंथि का फूल जाना, गले की जो ग्रंथि होती है उसकी फूल जाना। यहाँ पर देखते हो कि किसी के गले में जो होता है कुबर की तरह निकला हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं घेंघा रोग। इसका मतलब है उसको आयोडीन की कमी है। बच्चों में मानसिकता, विकलांगता ये सब आ सकता है, तो ये घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग वाला जो है 10th क्लास में कई बार पूछा हुआ है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग। ठीक है, लौह का मतलब होता है अल्प रक्तता, यानी कमजोरी, रक्त की कमी, ये सब जो होता है इसकी कारण है लौह। बॉडी में जो लौह होता है वो कम हो जाती है, इसके कारण जो होता है रक्त की कमी। ठीक है ना, एनीमिया का मतलब ये होता है खून की कमी, ये सब हो जाता है। अब हम आपको इस सब का इंग्लिश बताएंगे। देखिए, जैसे कि आपको साइंस का मीनिंग नहीं याद रहता बहुत बच्चा का, तो पोषक तत्व है। पोषक तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब होता है पोषक तत्व। प्रोटीन को प्रोटीन बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिए। वसा होता है, इसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं। रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट मतलब रात्रि, ब्लाइंडनेस मतलब अंधेरापन, यानी रात्रि की तरह दिखने वाला को रतौंधी बोलते हैं। बेरी को इंग्लिश में बेरी ही बोलते हैं। स्कर्वी को इंग्लिश में स्कर्वी ही बोलते हैं। रिकेटस को इंग्लिश में रिकेटस ही बोलते हैं। घेंघा को इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। घेंघा का मतलब होता है ग्वाइटर। ठीक है ना, अल्प रक्तता को एनीमिया यानी खून की कमी होता है। और ये क्वासियोर है, इसको इंग्लिश में क्वासियोर ही बोलते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम आपको बता दिए हैं। अब हम आपको फिर एक अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं।